मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूज़ियम था, मैं पत्रकार साथियों सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूज़ियम बन रहा था, वो म्यूज़ियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुग़ल सम्राट के समय पर या मुग़ल म्यूज़ियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूज़ियम डिज़ाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है, उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिज़ाइन किया। वो मुग़ल म्यूज़ियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूज़ियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे, उनकी माताजी से हमारा उनसे ज़्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूँगा आपसे कि आप भी वो बात गूगल ज़रूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की। एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज़्यादा तेज़ मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं ख़त्म हो पाया। तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोज़गारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो। सर 2024 में इंडिया जो मोर्चा है कितना सफल होगा? देखिए, 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। और एक नया इंडिया बनाने का काम। और इंडिया का मतलब क्या है? डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो, जग कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पे लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद ये है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, इंडिया का मतलब ये है कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब ये है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट है? 24 में UCC और मणिपुर मुद्दा रहेगा सर? देखिए, 24 में एक ही मुद्दा रहेगा, बीजेपी को हटाओ, इंडिया जिताओ। UCC पर UCC पे क्या स्टैंड रहेगा? अरे UCC क्यों कहते हो आप? UCC के खिलाफ हैं हम लोग, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है PDA। PDA क्या है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को कौन पूछ रहा, कौन सम्मान दे रहा है? PDA बड़ा मुद्दा है। PDA का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, ना इंडिया का मुकाबला कर सकती बीजेपी, ना PDA का। आप लोग उस क्षेत्र के हैं जहां गन्ने का इलाका है, बताओ भुगतान हो गया क्या? इन्होंने वही कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे। सुनने में आ रहा है हिंडन में पानी भर रहा है, यमुना में पानी उफान मार रहा है। तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने।